वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। आज हम बात करने जिनके शब्द थे अभी भी जिसका खून ना खौला, वो खून नहीं पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। वो कोई और नहीं चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। आज इस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के महान जीवन के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए। आज़ाद भारत के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी है। कम उम्र से ही आज़ाद के भीतर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। भारत की आज़ादी में इस युवा क्रांतिकारी का अहम योगदान है। जब भी किसी क्रांतिकारी की बात होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सबसे पहले जहन में आता है। वे भारत के युवा और उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे। युवा क्रांतिकारी ने मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आने की कसम खाई थी और मरते दम तक वे अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आए थे। वे अपनी आखिरी सांस तक आज़ाद ही रहे और देश के लिए मर मिट गए। नाम चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म का नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्मस्थान भाभरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी। माता का नाम जागरानी देवी। शिक्षा वाराणसी में संस्कृत पाठशाला। संस्था से जुड़े हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। मृत्यु 27 फरवरी 1931। मृत्यु स्थान इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। काकोरी कांड में अहम भूमिका। राजनीतिक विचारधारा उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद। धर्म हिंदू धर्म। स्मारक शेखर आज़ाद मेमोरियल शहीद स्मारक, ओरछा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अटूट देशभक्ति की भावना और अपने साहस से स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और कई लोगों को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उकसाया। वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बहादुरी के बल पर काकोरी ट्रेन में डकैती डाली और वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश भी की। यही नहीं, इस महान क्रांतिकारी ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की। इसके अलावा उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। वे भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने के लिए अपन प्राणों की आहुति दी थी। भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जिन्हें अकाल की वजह से अपना पैतृक गांव बदरका छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भाभरा गांव में बस गए। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता एक ईमानदार, स्वाभिमान और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बाहुल्य क्षेत्र भाभरा गांव में ही बीता। बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भील बालकों के साथ रहते रहते धनुष बाण चलाना सीख लिया था। इसके साथ ही निशानेबाजी के शौक ने उन्हें अच्छा निशानेबाज बना दिया था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, उन्हें बचपन से ही खेलकूद में मन लगता था। चंद्रशेखर आज़ाद को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई। बचपन से ही चंद्रशेखर की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए चंद्रशेखर को पढ़ाने इनके पिता के करीबी दोस्त मनोहर लाल त्रिवेदी जी आते थे, जो कि चंद्रशेखर और उनके भाई सुखदेव को भी पढ़ाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जागरानी देवी था, जो कि बचपन से ही अपने बेटे चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत में निपुण बनाना चाहती थी। वे चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत सीखने लिए काशी विद्यापीठ, बनारस भेजा गया। महात्मा गांधी ने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद महज 15 साल के थे, लेकिन तभी से इस वीर सपूत के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। यही वजह है कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने और परिणामस्वरूप उन्हें कैद कर लिया गया। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया तो नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद बताया था, उनके पिता का नाम स्वतंत्र और उनका निवास स्थान जेल बताया। चंद्रशेखर के ऐसे जवाबों से जज आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों से मारने की सजा सुनाई। वहीं अपनी बात पर अडिग रहने वाले चंद्रशेखर ने उफ तक नहीं किया और हर बेद के साथ भारत माता की जय का नारा लगाया। इस घटना के बाद से पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1922 में महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर आज़ाद को असहयोग आंदोलन से निकाल दिया, जिससे आज़ाद की भावना को काफ़ी ठेस पहुंचा और आज़ाद ने गुलाम भारत को आज़ाद करने के प्रण लिया। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। वहीं आज़ाद इस संस्था और खासकर बिस्मिल की समान स्वतंत्रता और बिना भेदभाव के सभी को एक अधिकारी देने जैसे विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए।
जब आज़ाद ने एक कंदील पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनकी त्वचा जल ना जाए, तब आज़ाद को देखकर बिस्मिल काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद बिस्मिल आज़ाद को अपनी संस्था का सदस्य बना दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे और बाद में वे अपने एसोसिएशन के लिए चंदा एकत्रित करने में जुट गए। शुरुआत में ये संस्था गांव की गरीब जनता का पैसा लूटती थी, लेकिन बाद में इस दल को समझ में आ गया कि गरीब जनता का पैसा लूटकर उन्हें कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रशेखर के नेतृत्व में इस संस्था ने अंग्रेजी सरकार की तिजोरियों को लूटकर डकैती कर अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने का फैसला लिया। इसके बाद इस संस्था ने अपने उद्देश्यों से जनता को अवगत करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया, क्योंकि वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो कि सामाजिक और देशप्रेम की भावना से प्रेरित हो। इसके बाद उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। 1925 में हुए काकोरी कांड इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में वर्णन किया गया है। काकोरी ट्रेन की लूट में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम शामिल है। इसके साथ ही इस कांड में भारत के महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस घटना के दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था तो कई को फांसी की सजा दी गई थी। इस तरह से ये दल बिखर गया था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के सामने दल को फिर से खड़ा करने की चुनौती सामने आ गई। ओजस्वी, विद्रोही और सख्त स्वभाव की वजह से वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए और वे अंग्रेजों को चकमा देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रांतिकारियों की सभा में भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान नए नाम से नए दल का गठन किया गया और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया। नए दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद को इस नए दल का कमांडर इन चीफ भी बनाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दल ने फिर क्रांतिकारी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे एक बार फिर अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद के दल के पीछे पड़ गए। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का भी फैसला किया और अपने साथियों के साथ मिलकर 1928 में सैंडर्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा कोई बड़ी बात नहीं। वहीं जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में हजारों मासूमों को बेगुनाहों पर गोलियों से दागा गया। इस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की भावना को काफ़ी ठेस पहुंची थी और बाद में उन्होंने हिंसा के मार्ग को ही अपना लिया। भारत के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी आयरिश क्रांति के संपर्क से काफ़ी प्रभावित थे। इसी को लेकर उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह का निष्ठा के साथ सहयोग किया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई और ये पुनर्गठित दल फिर से बिखर गया। इस बार दल के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, जिन्हें बचाने की चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के सैन्य बल के सामने वे उन्हें नहीं छुड़ा सके। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा की तरह इस बार भी ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी को अपनी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का थोड़े दिनों के लिए केंद्र बनाया। इसके अलावा वे झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ मिलकर तीरंदाजी करते थे और एक अच्छे निशानेबाज बनने की कोशिश में लगे रहते थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद अपने गुट के सदस्यों को ट्रेनिंग देते थे। इसके साथ ही चंद्रशेखर धार्मिक प्रवृत्ति के भी थी। उन्होंने सतर नदी के किनारे हनुमान मंदिर भी बनवाया था, जो कि आज लाखों हिंदू लोगों की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद वेश बदलने में काफ़ी शातिर थे, इसलिए वे झांसी में पंडित हरिशंकर बहराचारी के नाम से काफ़ी दिनों से रह रहे थे। इसके साथ ही वे दिमारपुरा के बच्चों को भी पढ़ाते थे। इस वजह से वे लोगों के बीच इसी नाम से मशहूर हो गए। वहीं बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने दिमारपुरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर आज़ादपुरा रख दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ विनायक धुलेकर और सीताराम भास्कर भागवत भी आज़ाद के काफ़ी करीब दोस्तों में गिने जाने लगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक रुद्र नारायण सिंह के घर नई बस्ती में भी रुके थे और झांसी में भागवत के घर पर भी रुके थे। अंग्रेजों ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद इस सजा को किसी तरह कम और उम्र कैद की सजा में बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वे इलाहाबाद पहुंचे थे। इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई। फिर क्या थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया और आज़ाद को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आज़ाद हमेशा की तरह इस बार भी अडिग रहे और बहादुरी से उन्होंने पुलिस वालों का सामना किया। लेकिन इस गोलीबारी के बीच जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक गोली बची थी, इस बार आज़ाद ने पूरी स्थिति को भांप लिया था और वे खुद को पुलिस के हाथों नहीं मरना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। इस तरह भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद अमर हो गए और उनकी अमरगाथा इतिहास के पन्नों पर छप गई। इसके साथ ही इस क्रांतिकारी वीर की वीरगाथा भारतीय पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया।
वहीं जब लोगों को इस बात का पता चला तो वे सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश शासक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके बाद लोगों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी जहां इस भारतीय वीर सपूत ने अपनी आखिरी सांस ली थी। इस तरह लोगों ने अपने महान क्रांतिकारी को अंतिम विदाई दी। वहीं भारत के आज़ाद होने के बाद जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। इसके साथ ही जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में संजो कर रखा गया है। उनकी मृत्यु के बाद भारत में बहुत सी स्कूल, कॉलेज, राष्ट्र और सामाजिक संस्थाओं के नामों को भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ये थी भारत माता के वीर पुत्र शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहे।